उत्तर प्रदेश के बस्ती से बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला इस वक्त एक बड़े संकट में हैं। उन पर ताबड़तोड़ धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिनकी वजह से अब उन्होंने खुद को और अपने परिवार को निर्दोष बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। पूर्व विधायक का कहना है कि उन्हें राजनीतिक और कारोबारी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। दरअसल चंद्र प्रकाश शुक्ला पर अभी तक 5 अलग अलग मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें निवेशकों से प्लॉट दिलाने और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप है कि टाइम सिटी नाम की रियल एस्टेट कंपनी के जरिए हजारों निवेशकों से पैसे लिए गए, जो अब डूब चुके हैं। कंपनी के संचालन में रहे बाकी लोग अब एक दूसरे पर आरोप मढ़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि उनके इस्तीफे के बाद कंपनी के चेयरमैन पंकज पाठक और अन्य साथियों ने फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। यहां तक कि आरबीआई का फर्जी लाइसेंस बनाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। मैं विधायक बन गया और चूंकि 75% शेयर उन लोगों के थे, वो लोग कहीं न कहीं ज्यादा दबाव बनाते थे और मैं उस दबाव में आना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपने आप को जनता को समर्पित करके कि हम अब राजनीति में ही रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, इसलिए हमने अपने आप को अलग कर लिया और 17 के बाद से मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं रहा। बाद में ऐसा, जो कि बस्ती जनपद की बात है, बस्ती के बहुत सारे निवेशक हैं और इन निवेशकों ने जब इनको पैसा नहीं मिला, जमीन नहीं मिली, तो 9 FIR इन लोगों ने, बस्ती के लोगों ने 12 नहीं कोई किसी, मैं एक ऑनरेरी डायरेक्टर था और मेरा बिजनेस डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था। बिजनेस डेवलपमेंट हेड पंकज कुमार पाठक और संतोष कुमार सिंह थे, यही दोनों लोग सारे बिजनेस डेवलपमेंट को करते थे। मैं प्रबंधकीय कार्य में, विशेष रूप से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में था। आप समझ सकते हैं कि मैं अवैतनिक था, मैंने कोई 1 रुपए का कोई सैलरी नहीं लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियां और सरकार उनकी बातों पर गौर कर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या फिर इन मामलों की परतें और गहराई जाएंगी। फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और भरोसा जताया है कि सच सामने आकर उन्हें और उनके परिवार को राहत जरूर मिलेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।